लॉकडाउन की पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7 के सामाजिक अध्ययन में सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था के अंतर्गत पाठ 1 प्रकरण लोकतंत्र के विषय में जानेंगे। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जिन्हें जनप्रतिनिधि कहते हैं, वे शासन चलाते हैं। अधिकांश देशों में अब लोकतंत्र की व्यवस्था मौजूद है। लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता। लोकतंत्र इतना लोकप्रिय क्यों है? सर्वमान्य है, शासन है, ऐसा क्यों? तो अति प्राचीन काल में भी भारत और यूनान, इन दो देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था थी, जबकि बहुत से देशों में राजतंत्र या एकतंत्र था। भारत में लिच्छवी एवं बज्जी गणराज्य में लोकतंत्र देखने को मिलता था। लोकतंत्र में जनता की सरकार होती है, जबकि राजतंत्र में एक शासक के रूप में राजा होते थे। यदि राजा कुशल ईमानदार होता था तो शासन अच्छा होता था, प्रजा खुश होती थी और राज्य का विकास होता था। वहीं यदि राजा क्रोधी बेईमान होता तो वहां की प्रजा या जनता त्रस्त होती थी, उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसलिए लोकतंत्र सर्वमान्य हुआ, क्योंकि इसमें जनता के यानी प्रजा के प्रतिनिधि शासन को चलाते हैं। लोकतंत्र में प्रजा सरकार की आलोचना या समालोचना कर सकती है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकती है, यह छूट है। जबकि राजतंत्र में राजा ही सर्वे सर्वा होता था, उसका आदेश सर्वमान्य होता था, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो। अगला हम लोग देखेंगे टॉपिक, लोकतंत्र में सरकार का चयन। लोकतंत्र में सरकारें कैसे बनती हैं? तो इसके लिए दो विधियां हैं। यदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो वैसी अवस्था में जनता अपने शासक को सीधे चुनती है, जैसा कि स्विट्जरलैंड में यह व्यवस्था है। इसमें लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपने प्रतिनिधि को सीधे चुनते हैं। जबकि दूसरी व्यवस्था है, यदि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है तो मतदान के द्वारा, वोट के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वे जनप्रतिनिधि ही सरकार का कार्य करते हैं, जैसा कि भारत में है। बात के बहुत से देशों में, जैसे फ्रांस जैसे देशों में राजतंत्र था, लेकिन लोगों ने प्रजातंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया, क्योंकि यह सर्वमान्य शासन है। भारत में लोकतंत्र, जब देश 1947 में स्वतंत्र हुआ तो हमारे नेताओं ने सोचा कि हमारे देश में भी लोकतंत्र स्थापित हो। और जब 1949 में संविधान को मान लिया गया और जो हमारा देश 1950 में गणतंत्र हुआ,
तो यह व्यवस्था हमारे यहाँ भी लागू हो गई और भारत भी लोकतंत्र कहा जाने लगा और विश्व में बड़े देशों में लोकतंत्र भारत में ही सफल है यह माना गया। अगला टॉपिक है मताधिकार की समानता। लोकतंत्र का आधार ही है वयस्क मताधिकार। इसमें राज्य के द्वारा अपने वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, जिसे हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। ये भारत में सभी वयस्क नागरिकों को प्राप्त है और इसकी उम्र 18 वर्ष है। लोकतंत्र अब तक का अच्छा शासन है और इसके अंतर्गत जनता को बहुत सी कुछ समानताएं दी गई हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता, इसमें पहला पॉइंट है कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। अर्थात चाहे व्यक्ति किसी जाति, धर्म या लिंग का हो, अमीर या गरीब हो, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है और सभी लोगों को कानून का पालन करना अनिवार्य है। दूसरा, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल, बैंक, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में जा सकता है। तीसरा, सार्वजनिक रोजगार में सभी को समान अवसर उपलब्ध है। भारतीय लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, रोजगार में उसे समान अवसर प्रदान किया गया है। चौथा है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को कानूनन अपराध घोषित किया गया है और ऐसे व्यक्ति जो अस्पृश्यता को अपनाते हैं उन्हें दंडित करने का प्रावधान है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र एक सर्वमान्य शासन है जिसमें जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, शासन करते हैं और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था जनता के लिए लोक कल्याणकारी होती है, उनकी बातों को सुना जाता है। धन्यवाद।